आदरणीय माया नारोलिया जी, आदरणीय श्री राकेश पोद्दार जी, श्री तिरुमल जी नवलानी, डॉक्टर अतुल जी सेठा, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, आदरणीय भरत सिंह राजपूत जी, जिले के महामंत्री आदरणीय हंस राय जी, अखंड भारत से जुड़ी हुई बातों से आम जन को अवगत कराने के लिए डॉक्टर अतुल सेठा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और उपस्थित जनमानस को अखंड भारत के संबंध में अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर अतुल सेठा जी। लेकिन अखंड भारत हम जिसकी बात आज करने जा रहे हैं वो अखंड भारत क्या? हम ये क्यों याद करना चाहते हैं पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ है या वर्मा अलग हुआ है? हम इसलिए आज याद करना चाहते हैं क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को याद नहीं करेंगे तो हम यही मान के चलेंगे हमारा जो देश है आज जितना है उतना ही है। आदरणीय श्री सरदार सिंह जी से निवेदन है कि वे उपस्थित आम जनता को संबोधित करें। आदरणीय सरदार सिंह जी। हम अखंड भारत की बात कर रहे थे। अगर वो गलतियां नहीं होती, वो कमजोरियां नहीं होती तो ये देश कभी खंडित नहीं होता। जब हम गलतियों को याद करते हैं तो एक बात याद आती है कि इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे भी मका आए हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। आज उन खताओं की सजा हम पा रहे हैं। चाहे हम कश्मीर की बात कर लें, चाहे खंडित भारत की बात कर लें। डॉक्टर ने कहा कि इतिहास बदल जाते हैं। मैं भी ये मानता हूं कि इतिहास बदल जाते हैं, लेकिन बदलने की ताकत चाहिए। कमजोर लोग इतिहास नहीं बनाते, न कमजोर लोग इतिहास को बदलते हैं। अगर अखंड भारत का सपना देखना है तो जज्बे को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। आज देश के नागरिकों में देशभक्ति की एक भावना होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, तो ये भारत भी अखंड हो जाएगा। आज आजकल इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है। कवि में शक्ति होती है, ताकत होती है। एक बार आत्मा को झंझोड़ देते हैं, दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो माहौल देशभक्ति का हो, जो माहौल देश को ताकतवर बनाने का हो, हम सब इस काम में जुटे, संकल्प लें, तो तभी हमारा लिए दिन मनाना सार्थक हो जाएगा, हम सफल हों। इसी संकल्प के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय बाबू जी। आज हमारे नगर की प्रतिभा श्री सतेज चौबे के द्वारा तुलसीदास नामक पुस्तक की रचना की गई है। सभी माननीय अतिथियों से निवेदन है कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें। सभी गणों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आज के इस कवि सम्मेलन में देश के बहुत बड़े नाम इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन को ऊंचाइयां दी जाए। बहुत इंतजार कवि सम्मेलन होने का होशंगाबाद के लोग करते हैं और उन आयोजकों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इतनी अच्छी टीम बुलाई है। मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना से ये कवि सम्मेलन प्रारंभ होता है। मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन को प्रारंभ किया जाए। प्रथम नमन पीना पानी को, द्वितीय नमन जन जन की वाणी को, कुर्सी पर जो बैठे हैं तृतीय नमन उनको मेरा, मुख्य अतिथि विशेष जनों को सत वंदन है मेरा। स्वतंत्र प्रेस पत्रकार भाइयों वंदन स्वीकारो मेरा। स्वतंत्र प्रेस पत्रकार भाइयों वंदन स्वीकारो मेरा। स्वतंत्र लेखनी के ही कारण युग युग होता रहा सवेरा। और आशीष मेरा इस तरुणाई को जो जलते अंगारे हैं, आशीष मेरा इस तरुणाई को जो जलते अंगारे हैं।
नव भारत के नव निर्माण के ये नवदीप सितारे हैं और आशीष सदा जिनका लेकर मैं मंचों पर जाता हूँ, आशीष सदा जिनका लेकर मैं मंचों पर जाता हूँ, ऐसे पिता तुल्य बुजुर्गों को झुककर शीश नवाता हूँ, ऐसे पिता तुल्य बुजुर्गों को झुककर शीश नवाता हूँ। और आज की सारी रात कविता जन जन को सहलाएगी, आज की सारी रात कविता जन जन को सहलाएगी और कवि सम्मेलन है सफल कितना, ये कल की भोर बताएगी, ये कल की भोर बताएगी, कल की भोर बताएगी। और जोरदार तालियों के साथ मां सरस्वती की वंदना के लिए, राष्ट्र की वंदना के लिए, राष्ट्र की वो मां सरस्वती की वरद पुत्री जिनको इस मंच के बहुत से कवि हैं मेरे जैसे जो नीचे बैठकर सुनते हैं। अनुसपन जिस मंच पर होती है कई किलोमीटर की यात्रा करके हम खुद सुनने जाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम अनुसपन का संचालन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अनुसपन मां सरस्वती की वंदना की। माँ की वंदना के लिए आदेश है। कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, हमें किस बात की जरूरत है, हम सब क्या चाहते हैं, वो सब कामना की प्रार्थना की पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक बार पुनः मुझे तालियों से आदेश प्रदान करें। हाथ जोड़ आपको नभाऊं शीश दिन रहना, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। हाथ जोड़ आपको नभाऊं शीश दिन रहना, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, लेह दान दीजिए नमामि मात शारदे। द्वेष मेरी ईर्ष्या की जड़ मूली काट दूं, शक्ति दान दीजिए नमामि मात शारदे। शोषितों और पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मां शारदे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मां शारदे। उतावली हो सांस सांस जिसकी एक गंध को, अब तो पसीने को वो मान दे मां शारदे। मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, आपको एक ऐसा हिंदुस्तान दे मां शारदे। मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, आपको एक ऐसा हिंदुस्तान दे मां शारदे। लेखनी के तीर लगे जालिमों के वक्ष पर, आंसुओं के दर्द की कमान दे मां शारदे। आंसुओं के दर्द की कमान दे मां शारदे। आंसुओं के बहुत अच्छी सरस्वती वंदना के लिए एक बार डॉक्टर अनुसपन के सम्मान में तालियां बजाएं। अब इस कवि सम्मेलन को मैं अपने उस रूप की ओर ले जाना चाहता हूं जिसकी अभिलाषा और जिसका ख्वाब, जिसका स्वप्न आयोजकों ने देखा है। हमारे इस मंच पर कटनी से बहुत लंबी यात्रा करके आपके बीच में आए हैं भाई अथर्व तिवारी, जो स्वर के धनी हैं, शब्दों के धनी हैं और शिल्प के भी धनी हैं। हर एक रात जाग कर बिताई है, हर एक रात जाग कर बिताई है मैंने, तुम्हारे प्यार की चाहत निभाई है मैंने। खून से नाम हथेली पे तुम्हारा लिखा, वो ये समझे है कि मेहंदी रचाई है। तेरे सवाल का मन में जवाब अभी है, मेरी आँखों में तुम्हारा ख्वाब अभी है। जो तुमने मुझको दिया था संभाल रखा है, पुरानी कापी में सूखा गुलाब है।
चांदनी रात में तू छत पे जब भी जाएगी, पुरानी एक कसक तुझको फिर सताएगी। किसी के पाँव का पिछुआ दिखाई जब देगा, मैं जानता हूँ तुझे मेरी याद बढ़िया बढ़िया करो। कितना पागल हुआ मन तुम्हारे बिना, और उस पे ये सावन तुम्हारे बिना। बहुत बढ़िया। इस अगली पंक्ति में आप सभी का ध्यान चाहूंगा। तन तमूरा हुआ तार झंकृत हुए, तन तमूरा हुआ तार झंकृत हुए, आपने छू दिया हम अलंकृत हुए। लेकिन बहुत सुंदर और बड़ी प्यारी आवाज, अच्छी प्रस्तुति के सम्मान में एक बार अथर्व का सम्मान करें। संपूर्ण राष्ट्र में इसकी आवाज से अथर्व को पहचाना जाए। दोस्तों, कवि सम्मेलन को और अधिक ऊंचाइयां देने के लिए आपके नगर का एक बहुत ही बड़ा नाम है, हालांकि उनका ये क्रम नहीं है और किन्हीं मंचों पर तो अंतिम क्रम में इनका नंबर आता है, लेकिन ये आंगन की तुलसी है या आंगन का धतूरा है, वो जो कुछ भी है आज आपके सामने है, लेकिन बहुत बढ़िया आवाज, बहुत बढ़िया प्रस्तुति के लिए जाना जाता है नाम ओम यादव। जोरदार तालियों के साथ ओम यादव। मैं विजय भैया बेटा एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे नाज है मेरे युवाओं की टीम पर, लेकिन कभी जब कोई ऐसे दृश्य देखता है, कोई चित्र देखता है, तो मुझे कहना पड़ता है, और चूंकि व्यंग का गीतकार हूँ, कि अजय बोले कि आज की विजय बोले, आप बोलो किसकी जय बोले, अजय बोले या की विजय बोले, आप बोलो बोलो किसकी जय बोले, और चुप रहे तो मनुष्य के लांछन, और अगर बोले तो जहर बोले। अजय बोले या की विजय बोले, आप बोलो बोलो किसकी जय बोले, चुप रहे तो मनहूसियत के लांछन, और अगर बोले तो जहर बोले, और कल शहर में ऐलान है उनका, इधर बोले या फिर उधर बोले। मैं बात कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जिला है। माननीय शिवराज सिंह ने जितनी जवाबदारियां, जितनी जिम्मेदारी, संतोष जी पारिक, चाहे भरत सिंह, हमारे विजय भैया, हंसराय जी, कैप्टन करैया, तमाम जो मॉडल है मेरे प्रदेश का हृदय स्थल है, मेरी जो जान है, युवा टीम और विवेकानंद के आदर्श कहीं पल्लवित और पुष्पित होते हैं, तो वो मेरा शहर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे युवाओं के सम्मान में कि थके पांव और जर्जर हाथों में हम वतन सौंप देते हैं। थके पांव बच्चों की थके पांव और जर्जर हाथों में हम वतन सौंप देते हैं, तथा कथित अनपढ़ बोझिल अनुभव की सदा ढोल देते हैं, और छोड़ दिया है तरुणाई को दर दर ठोकर खाने को, झरने रैली सजवाने और ऊंचे नारे लगवाने। मैं कहना चाहता हूँ कि परामर्श ध्वन उचित है। नेतृत्व हमको क्यों नहीं दे देते, जैसा होशंगाबाद में दिया, कि परामर्श ध्वन उचित है, नेतृत्व हमको क्यों नहीं दे देते। अरे पतवार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वंदे मातरम शीर्षक से कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। बढ़िया बढ़िया। जिस गीत के लिए भारत माता के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा है। उस गीत पर आज उस गीत का विरोध होता है, तो कहना चाहता हूँ शायद उन लोगों को वंदे मातरम की ताकत का अंदाजा नहीं है। यही से कविता प्रारंभ करना चाहता हूँ। वंदे मातरम गीत हमारे देश का गौरव गान है,
वंदे मातरम गीत हमारे देश का गौरव गान है। वंदे मातरम गीत हमारे वीरों का सम्मान है। वंदे मातरम गीत हमारे बलिदानों की जीत है। वंदे मातरम गीत हमारे बलिदानों की जीत है। वंदे मातरम भारत की आजादी का प्रतीक है। वंदे मातरम भारत की आजादी का प्रतीक है। आजादी के प्रतीकों पर जो प्रतिबंध लगाएगा, आजादी के प्रतीकों पर जो प्रतिबंध लगाएगा, कसम हमें भारत माता की वो ना बख्शा जाएगा। आजादी के प्रतीकों पर जो प्रतिबंध लगाएगा, कसम हमें भारत माता की वो ना बख्शा जाएगा। राष्ट्रगीत पर रोक लगी तो फिर सैलाब आ जाएगा। भारत का हर बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। भारत का हर बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। भारत का हर बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। आजादी के प्रतीकों का मान बढ़ाते जाएंगे जब तक सीने में ताते हैं वंदे मातरम गाएंगे। जब तक सीने में ताते। बहुत बढ़िया गौरी, बहुत अच्छा, वाह, और बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। आजादी के प्रतीकों का मान बढ़ाते जाएंगे जब तक सीने में ताते हैं वंदे मातरम गाएंगे। जब तक सीने में ताते हैं वंदे मातरम गाएंगे। राष्ट्रगीत पर रोक लगाने वालों पहले सुन लो तुम, वंदे मातरम को कहाँ जाना है तुमने। मैं बताना चाहता हूँ क्या है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत पर रोक लगाने वालों पहले सुन लो तुम, वंदे मातरम के इतिहास के पन्ने पन्ने पढ़ लो तुम। उखड़ गया अंग्रेजी शासन जिसकी हुंकार से, उखड़ गया अंग्रेजी शासन जिसकी हुंकार से। गोरे भी ना रोक सके थे गोली की बौछार से। गोरे भी ना रोक सके थे गोली की बौछार से। मातृभूमि के बंधन पर गोरों ने रोक लगाई थी। मातृभूमि के बंधन पर गोरों ने रोक लगाई थी। वंदे मातरम कहने पर वीरों को सजा सुनाई थी। मातृभूमि के बंधन पर गोरों ने रोक लगाई थी। वंदे मातरम कहने पर वीरों को सजा सुनाई थी। भारत माँ के बेटों ने तब दुगना जोश दिखाया था। गोरों की छाती पर चढ़ के मातरम गाया था। भारत माँ के बेटों ने तब दुगना जोश दिखाया था। गोरों की छाती पर चढ़कर वंदे मातरम गाया था। गोरों की छाती पर चढ़कर वंदे मातरम गाया था। ऐसे वीर सपूतों को हम श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे जब तक सीने में सांसें हैं वंदे मातरम गाएंगे। क्या बात है, क्या बात। बढ़िया गौरी, बढ़िया पढ़ रहे हो, वाह, पढ़ो। राष्ट्रगीत पर शंका करने वाले मन में खोट है। राष्ट्रगीत पर शंका करने वाले मन में खोट है। सहन नहीं होगी भारत की गरिमा पर ये चोट है। इसी से हजारों कट जाएंगे राष्ट्रगीत की शान पर। रोक नहीं लग सकती है अब वंदे मातरम। इसी से हजारों कट जाएंगे राष्ट्रगीत की शान पर। रोक नहीं लग सकती है अब वंदे मातरम गान पर। राष्ट्र धर्म से बड़ा कभी कोई धर्म नहीं हो सकता है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कभी कोई धर्म नहीं हो सकता है। मातृभूमि का पदबंधन अधर्म नहीं हो सकता है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कभी कोई धर्म नहीं हो सकता है। मातृभूमि का पदबंधन या धर्म नहीं हो सकता है। जिन लोगों को जनगणमन और मातृभूमि से प्यार नहीं, उन लोगों को हिंदुस्तान में रहने का। बहुत बढ़िया गौरी। राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होशंगाबाद के नागरिकों ने गौरी की कविता और पंक्तियों का जो सम्मान दिया है, मैं चाहता हूं कि मंच एक बार श्रोताओं के सम्मान में ताली बजाए।
बहुत बढ़िया, आप कविता बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा पैरोडीकार इस मंच पर उपस्थित है, भाई राकेश वर्मा है। जोरदार तालियों के साथ आप उनका सम्मान करें। पर शुरू में एक आरती जरूर प्रस्तुत करता हूँ, वो सुने आप। बिल्कुल पढ़ेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, चोरों और लुटेरों को बांट रहे मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। सही है, सही दादा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, आइए पत्रकार साहब। वाह। दिल्ली में दातौन करे, पटना में कलेवा। दिल्ली में दातौन करे, पटना में कलेवा। हमरे ही नेता भय हमरे प्राण लेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चंदा चरे चारा चरे और चरे मेवा। क्या कहने हैं दादा, क्या कहने हैं? वाह। चंदा चरे चारा चरे और चरे मेवा, घपलों के भोग लगे चमचे करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बांध खाए खाद खाए सड़क चबा जाए, इनकी डालों से प्रभु आप ही बचाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। और एक आनंदी के लिए दो लाइनें हैं। एक गिट्टी एक मोटी एक दुबली नारी, एक गिट्टी एक मोटी एक दुबली नारी, इनके बीच फट गया वो अटल ब्रह्मचारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। क्या बात है दादा। सब कुछ त्याग दिए राम ने राम बनने के लिए, और अंदर से हुंकार उठे गीतों से ज्वाला जगती है, मजबूत इरादा हो कश्ती का तूफानों पर चलती है। इन कवियों की कविता ने कई इतिहास बदल डाले, अनाचार की आंधी रुकी जब कलम ने अंगारे डाले। और ऐसे ही कलम के अंगारों की कहानी कहने वाला जयपुर से चलकर संपूर्ण राष्ट्र में इस कम उम्र में अपनी पहचान बनाने वाला अशोक चारण मंचासीन है। मैं चाहता हूं कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस 6 फुट के कवि और रोज के कवि का सम्मान करें। आइए। समाप्त हुई और मैं पूरे मंच की तरफ से होशंगाबाद के इस कवि सम्मेलन में विराजित प्रत्येक राष्ट्रभक्त श्रोता को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुधा इन पंक्तियों के साथ कभी शुरुआत नहीं करते, लेकिन आज इस प्रतिबद्धता के साथ अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। और आप तमाम लोग जो कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, ऐसा समझ के सुनिए जरा कि 15 अगस्त को कवि सम्मेलन हो रहा है, और 15 अगस्त पर होने वाले इस कवि सम्मेलन में हम पहले कवि को सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, भारत की प्रतिबद्धता सौंप देना चाहता हूं। और यह प्रतिबद्धता अगर हिंदुस्तान की हो तो तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट करना कि मुझे लगे कि वाकई 15 अगस्त को यह कवि सम्मेलन हम करने जा रहे हैं कि अमन की अस्मिता को हम कभी जलने नहीं देंगे। अमन की अस्मिता को हम कभी जलने नहीं देंगे। लगा दो आग लेकिन दाल को गलने नहीं देंगे। लगा दो आग लेकिन
तालियां रोक कर रखें, चौथी पंक्ति पर पूरा ज्वार उठे। मैं देखना चाहता हूं कि भारतवर्ष के लोगों में भारत के प्रति कितनी श्रद्धा शेष है कि अमन की अस्मिता को हम कभी चलने नहीं देंगे, लगा दो आग लेकिन दाल को गलने नहीं देंगे। और शहीदों की शहादत ने गगन को रोशनाई दी, ये आजादी का सूरज है, इसे ढलने नहीं देंगे। ये आजादी का सूरज है, इसे ढलने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग अक्सर कहते हैं कि भारत के लोगों में भारत के प्रति आस्था नहीं रही। मित्रों, एक टिप्पणी संभाल लेना और मुझे कविता पाठ का आदेश दे देना। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। ऐसा लगता है पिछले साल चुनाव में काम आया था हमारे। ठीक है, मेरी आवाज को आप ना दबाएं, मेरी आवाज जनता की आवाज है। मैं बात करना चाहता हूं, एक टिप्पणी के साथ अपने काव्य पाठ की शुरुआत कर रहा हूं और बात अगर पहुंच जाए तो अब तक जो हाथ न खुले हो वो हाथ खोल देना। शायद इस मंच पर यह तय बात है कि उम्र में सबसे छोटा रचनाकार हूं, इसलिए आपकी मोहब्बत का ज्यादा हकदार भी हूं। मैं बात करना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि भारतवर्ष के लोगों में भारत के प्रति आस्था नहीं है, भारत के लोग भारत से प्यार नहीं करते। मुकेश भाई, इस तरफ जो लोग बातचीत कर रहे हैं जरा बंद करवा दें, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। भारत के लोगों में भारत के प्रति प्यार नहीं रहा। एक बात इस मंच से आज अशोक चारण कहना चाहता है, उसकी ताकीद होशंगाबाद करेगा, ये बात तय है। मैं सोचता हूं शायद तालियों का क्या जलवा होगा। मैं देखना चाहता हूं, राजनेताओं के भाषणों को सुनने के लिए हम मानते हैं कि ये देश इकट्ठा नहीं होता। और नृत्यबालाओं ने चौराहों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दे दी, पर उनको सुनने के लिए देश इकट्ठा नहीं हुआ। जाने कितने फिल्म स्टार्स बुलाकर चौराहों पर खड़े कर दिए, उनको देखने के लिए देश इकट्ठा नहीं हुआ। जाने कितने धर्म गुरुओं ने देश को उपदेश सुनने के लिए बुलाया, पर देश उनको सुनने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ। पर दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े होकर एक सन्यासी ने, एक समाज सेवी अन्ना हजारे ने आवाज दी, पूरा देश इकट्ठा हो गया। मुझे बताया जाए कि देशभक्ति में कमी कहां, मुझे सिर्फ इतना बताया जाए। और दिल्ली का जो रवैया अन्ना के प्रति उस वक्त रहा, 3 दिन तिहाड़ जेल में बदतमीज नेताओं के साथ बंद रखा, जिनके साये में खड़े हो जाएं तो देवदूतों के चरित्र खराब हो जाएं। आपके बेटे ने 4 पंक्तियां लिखी है, कहीं देश की आवाज हो, कहीं आंदोलन की आवाज हो सकता है दिल्ली में आंदोलन की आवाजों को दबा दिया जाए, लेकिन आपकी तालियां इस वीडियो क्लिप को बताएगी कि एमपी के अंदर आंदोलन की आवाज को सुना जाता है और सराहा भी जाता है। निवेदित करता हूं, सुनिए कि जाग उठा देश, जाग उठा परिवेश, शेष रास्ता है थोड़ा, हम मंजिलों के पास है। जाग उठा देश, जाग उठा परिवेश, शेष रास्ता है थोड़ा, हम मंजिलों के पास है। भंवर से पार हुई नाव देख लीजिए कि आ गई समीप और साहिलों के पास है, आ गई समीप और साहिलों के पास है। किंतु सभ्यता के ध्वज की बागडोरी अभी क्या बताए आपको कि जाहिलों के पास है। और दिल्ली में अन्ना को गिरफ्तार किया तो लगा कि राजधानी अभी तक कातिलों के पास है, राजधानी अभी तक कातिलों के पास है, राजधानी अभी तक कातिलों के पास है। मध्य प्रदेश में जिस तरह तालियों की कविताओं पर तालियां बजती है, वो मंजर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, हो सकता है थोड़ा उबाल हो रहा है। एक भाषा हर व्यक्ति बोलना चाहता है इस मुल्क का, वो भाषा आपकी तरफ से बोल रहा हूं कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे, चैनी उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभी और स्वार्थ की आग में जनता के भाव घर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। और एक वार्ता के बाद फिर दूसरी वार्ता है, कभी इन्हें फैसले की और मोड़ दीजिए। एक बात संकेत में कह रहा हूं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट वो होगी जो हर रात देखता हूं। सुनाता हूं, सुनिएगा कि एक वार्ता के बाद फिर दूसरी वार्ता है, कभी इन्हें फैसले की और मोड़ दीजिए।
पर देश को ना उलझाओ आधी अधूरी बातों में, सारी समीक्षाओं का कोई निचोड़ दीजिए, सारी समीक्षाओं का कोई निचोड़ दीजिए। और गद्दारों को माफ करते नहीं है कभी हम, ऐसे इतिहास में एक प्रश्न जोड़ दीजिए। या तो आप जलियों का सबको दो मृत्यु दंड, या दान में मिली हुई ये सीट छोड़ दीजिए, दान में मिली हुई ये सीट छोड़ दीजिए, दान में मिली हुई ये सीट छोड़ दीजिए। जिस मकसद को पाने के लिए आयोजकों ने पिछले 15 दिन से जो मेहनत की थी, निश्चित तौर पर लाखों लाखों रुपए के कवि सम्मेलन आज के इस कवि सम्मेलन पर न्यौछावर है। एक बार जोरदार अशोकचारण के सम्मान में तालियां बजाएं। व्यवस्था के ऊपर जो कटाक्ष किए हैं, वास्तव में अशोकचारण बधाई के पात्र हैं और उनका यहाँ आना सार्थक हो गया है।